पहले चोरी फिर सीनाजोरी। जी हाँ, चोरी की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद चोर ने दी पत्रकार को फ़ोन से धमकी। विजय सवेरा के संपादक पत्रकार सनोज कुमार द्वारा खबर कवर की गई और शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के बयान व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइकिल चोरी की वारदात को प्रमुखता से दिखाने के प्रकाशित करने के एक दिन बाद 13 अप्रैल को शाम 5 बजे साइकिल चोरी करने वाले आरोपी द्वारा पत्रकार सनोज कुमार को फ़ोन पर धमकी मिलती है, जिसमें आरोपी द्वारा पत्रकार को फ़ोन से धमकी देकर जान से मारने की धमकी दी गई और कहा कि तुम्हें देख लूँगा। पत्रकार समाज का जिम्मेवार नागरिक है और खबर दिखाना उसका काम। पंचकुला में चोरी और कत्ल और लूटपाट और धमकी देना शायद आम बात हो गई है, या चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं। तभी तो चोरी की ऐसी क्लिप दिखाने के बाद, खबर चलाने के बाद चोर धमकी भरा फ़ोन जो है पत्रकार को कर रहा है, शायद उसको पुलिस का कोई डर ही नहीं। आइए पत्रकार सनोज कुमार से जानते हैं पूरी घटना के बारे में उन्होंने क्या कहा है। और 15 अप्रैल के दिन करीबन शाम को 5 बजे आज मुझे एक धमकी भरा कॉल आती है, धमकी भरा संदेश आता है कि आपने जो खबर दिखाई है, यानी कि साइकिल चोरी करते हुए जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, आपके द्वारा जो खबर दिखाई गई है, इसका अंजाम सही नहीं होगा। जो शिकायतकर्ता जो है संदीप कुमार के कहने पर जो खबर की गई थी और खबर करने के बाद जो है आरोपी को इस सुनाख जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई थी और जिसमें से आरोपी जो है वो पहचान में आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया कि गांव अभयपुर का मामला था और गांव अभयपुर से ही जो आरोपी जिसने साइकिल चोरी की थी वो भी गांव अभयपुर से ही संबंध रखता है, यानी गांव अभयपुर में ही रहता है। जिसके बाद हमने जागरूकता के तौर पर और प्रशासन को आगाह करने के लिए और जिसकी साइकिल चोरी हुई यानी शिकायतकर्ता संदीप है उनके कहने पर खबर दिखाने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोग जागरूक हो जाएं और सबसे बड़ी बात जिसकी साइकिल चोरी उसको साइकिल उसको मिल जाए। लेकिन आज की जो वाक्य है और आज का जो दिन है, यानी कि करीबन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 5 बजे करीब में आरोपी जो है जिसने साइकिल चोरी की थी उसका मुझे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे धमकी दी जाती है कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी जो है वो आरोपी के द्वारा दी जाती है, जिसकी शिकायत जो है, जिस तरह मेरा दायित्व बनता था, खबर दिखाना मेरा दायित्व था, मैंने खबर दिखाई। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के नाते जब मुझे कोई धमकी आई है तो वो फिलहाल मैंने जो पंचकुला जो पुलिस है उस तक ये धमकी भरा संदेश जो है वो भेज दिया है और धमकी भरा संदेश जो है उनको शिकायत के माध्यम से दे दी गई है। अब देखना ये रहेगा पंचकुला पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी जो है वो लगातार आसपास ही घूम रहा है, लेकिन उसकी जो कहीं ना कहीं हमने फुटेज भी दे दी गई है उसको। और जो शिकायतकर्ता संदीप है उन्होंने भी चौकी में शिकायत दी है कि जो साइकिल है मेरी चोरी हो गई है, उसके बाद साइकिल का अता पता लगाया जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद आज उस आरोपी के द्वारा मुझे भी धमकी भरा संदेश दिया जाता है और धमकी भरे जो कॉल है वो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चौकी इंचार्ज तक पहुंचा दी गई है, शिकायत भी चौकी इंचार्ज तक पहुंचा दी गई है। अब देखना ये रहेगा कि जो इस तरह की जो कार्रवाई है उसके ऊपर पंचकुला पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल जैसा कि बताया आपको मैंने कि पत्रकार का धर्म होता है जो खबर है उस खबर को दिखाना और जो भी जागरूकता के तहत जो खबर बनती है या समाज को जागरूक करने की सब खबर बनती है वो दिखाना, और इसी के तहत खबर दिखाएगी। लेकिन आज धमकी भरा संदेश मिलता है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ऐसी धमकियों से हम डरते नहीं है। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज था कि इस खबर को, इस संदेश को आपको पता चलना चाहिए कि एक पत्रकार की जिम्मेवारी जो होती है, पत्रकार की जिम्मेवारी के साथ साथ हमने अपना व्यक्ति के जो शिकायत है उसकी खबर का हमने संज्ञान लिया और खबर दिखाने का इस तरह की जो कार्रवाई हुई है। अब फिलहाल जो आरोपी है वो कम से कम इस चीज़ से जरूर बच के रहे कि कम से कम इस तरह की धमकी दी गई है और आपने चोरी की है, चोरी करने के बाद आप सोचो कि आपको फूलों का हार पहनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आरोपी हो आपने चोरी करी है तो चोरी करिए तो आपको सज़ा तो मिलेगी ना। खैर वो सज़ा देना काम पंचकुला पुलिस का, पंचकुला पुलिस से मुझे विश्वास है वो सज़ा जरूर देगी। धन्यवाद।